अरविंद केजरीवाल को लेकर खबर है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और ईडी के मामले में केजरीवाल को यह अंतरिम जमानत यहां पर मिली है। गिरफ्तारी के आधार और जरूरत आदि के मुद्दे को बड़ी बेंच को यहां पर कोर्ट ने भेजा है। केजरीवाल पद छोड़ें या नहीं, ये उन पर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस मामले को लेकर ये कहा है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। शरद, कई सारे मामले हैं जो कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर, ये कौन सा मामला था जिसको कोर्ट आज यहां पर सुन रहा था, ये भी बताइए। और क्या इसके बाद, इस राहत के बाद जेल से बाहर आ पाएंगे वो? देखिए, अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में, ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को उनके घर से गिरफ्तार किया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और ये कहा था कि ईडी ने जो 21 मार्च को उनके घर से रात को गिरफ्तार किया था, ये गिरफ्तारी अवैध है, साथ में जो रिमांड उनकी दी गई थी ये अवैध है। तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुना था और आज 17 मई को अरविंद केजरीवाल का ये जो मामला था इसको रिजर्व कर लिया गया था। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने के लिए बैठा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये जो सवाल है कि गिरफ्तारी का जो आधार है और क्या जरूरत ये है, इस सवाल को एक बड़ी बेंच को रेफर किया जाए, यानी कि 2 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना था, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि ये एक बड़ा सवाल है जिसको जो बड़ी बेंच है वो इस मामले को सुने। लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल का मामला आगे सुना जाता है, तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने यह कहा है कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक जनप्रतिनिधि हैं और वो 90 दिनों से जेल में हैं, तो तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। यानी कि जब तक अब ये सवाल ये तय नहीं हो जाता कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी, आधार सही था या नहीं था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई इस पर व्यू नहीं बनाया है, लेकिन तब तक किसी को जेल में रखना सही नहीं होगा। इसके लिए जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासात हैं, इस समय मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। सीधे शादान के पास चलते हैं, ब्रीफ कर रहे हैं मीडिया को। जी बिल्कुल शरद, आप वहां पर पहुंचिए। तो एक बड़ी यहां पर राहत अरविंद केजरीवाल को इस लिहाज से भी मिली है क्योंकि ईडी के मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। उनके वकील क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। Right now, just few minutes back, just few minutes back, the Supreme Court, Honorable Supreme Court bench has pronounced its judgment. We obviously don't have a copy of the detailed judgment yet, which will be uploaded in the course of the day. I am just giving a briefing based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of Section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of Section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we will have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, by Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also. That is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर 2 ग्राउंड्स थे। हमारे 2 ग्राउंड्स थे। एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है, अरेस्ट की ज़रूरत क्या है अरेस्ट की।
जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेस किया था क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेस किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल।